अगर आपके कान में दर्द है, कान में खुजली हो रही है या फिर कान में सूजन हो गई है, कान में दर्द होने की वजह से कान के आसपास सूजन हो गई है, तो आज इन सभी प्रॉब्लमों के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को हो जाती हैं। और कान में कभी कभी इतना दर्द होने लगता है कि जबड़े तक फैल जाता है, सर में दर्द होने लगता है। कई बार दांत दर्द की वजह से भी जो कान में दर्द है वो होने लगता है, या फिर आपको ठंडी की वजह से कान में दर्द है, या फिर पानी चला गया है कान में, इस वजह से कान के जो नसें हैं उनमें सूजन आ जाती है, उसकी वजह से दर्द है। इन सभी प्रॉब्लम का निवारण होगा आज इस वीडियो में। मैं आपको आज एक ऐसे तेल की रेसिपी देने वाली हूँ, या फिर कह लीजिए नुस्खा देने वाली हूँ, जिसकी केवल 2 से 3 बूंदें आपको एक बार में 10 मिनट के अंदर आराम दिला देंगी। ये जो नुस्खा है ये कान दर्द के साथ और भी कई तरीके से फ़ायदा देता है। अगर आपके कान में दर्द बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो रहा है या फिर फोड़े फुंसी की वजह से भी हो गया है, तो उन सब में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है तेल। तो चलिए फिर देर न करते हुए मैं आपको ये तेल की रेसिपी बता देती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कोई कटोरी ले लेनी है, या फिर मैंने यहाँ पर एक तड़का पैन लिया है, वो भी आप ले सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखें कि कोई भी मसाला या मिर्ची उसमें नहीं लगा रहना चाहिए। जो भी आप बर्तन यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छे से साफ़ होना चाहिए, क्योंकि जो ये तेल है ये हम कान के लिए बना रहे हैं। अब इस पैन में हम यहाँ पर तेल डाल रहे हैं। ये मैंने सरसों का तेल लिया है, 5 से 6 चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल को अब हम गरम कर लेंगे, फ्लेम को हमें लो रखना है। तो तेल अब गरम हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन हमें आधा चम्मच लेना है। अजवाइन डालने के बाद इसे हल्का सा हम चला लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 7 से 8 कलियाँ लहसुन की कट करके ले ली हैं, ये भी हम तेल में डाल देंगे। इसे हल्का पकने तक हमें पका लेना है, यानी हल्का ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। जो लहसुन होता है इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि सूजन को कम करने वाली प्रॉपर्टी होती है, जो कि कान के दर्द को बहुत अच्छे से जल्दी से सही करती है, सूजन वगैरह को सही कर देती है। और जैसे ही ये हल्का ब्राउन कलर जो होता है इसका आ जाता है लहसुन का, फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इस तेल को हमें हल्का ठंडा कर लेना है, यानी गुनगुना हो जाना चाहिए। उसके बाद इसे हम एक छन्नी में छान लेंगे। आप चाहें तो 10 से 15 दिन आराम से इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। एक कांच की जो सूखी बोतल लेनी है आपको, अच्छे से सुखाकर उसमें आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और इस तेल को जब ये हल्का गर्म हो उसी वक्त पे 2 से 3 बूंदें आपको कान में डालनी है। जिसके भी कान में दर्द हो रहा है, या आप बच्चों को भी डाल सकते हैं, या फिर बड़े किसी के कान में दर्द है उनके कान में भी आप डाल सकते हैं। एक रुई की सहायता से आप कान में इसको डालें और इस तेल को आप 2 से 3 बार एक दिन में दे सकते हैं। तेल डालने के 10 मिनट के अंदर ही आपका जो कान का दर्द है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, जो मेरी बड़ी लड़की है उसके कान में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मुझे ये किसी ने बताया, तो मैंने ये यूज़ करा। केवल 10 मिनट के अंदर ही उसका जो कान का दर्द था एकदम छूमंतर हो गया। जो ये नुस्खा है ये ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खा है, तो आप बिल्कुल भी इसे यूज़ करने में डरे नहीं, क्योंकि मेरे घर में ये सभी लोग यूज़ करते हैं। जब भी किसी के कान में दर्द होता है, जैसे मेरे बच्चों के कान में दर्द होता है, तब भी मैं ये तेल यूज़ करती हूँ। और इसके साथ साथ जैसे छोटा मोटा कुछ इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को, सर्दी जुकाम में भी ये फ़ायदा करता है। अगर बच्चों को सर्दी हो रखी है तो ये तेल आप उनके थोड़ा सा माथे पे लगा दें, नाक पे लगाएं, गले में और पीठ में और हाथ पैर के तलवों में इसे लगाना होता है। रात को सोते वक्त आप ये तेल लगा दें तो उन बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम में भी बहुत फ़ायदा होता है, जल्दी से ठीक होने लगते हैं बच्चे। और जो मेरा छोटा लड़का है उसको भी थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था और छोटे छोटे उसके मुंह पर दाने आ गए थे और हाथ में भी 2-4 दाने थे, तो ये तेल मैंने उसमें लगाया था, उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा सहायक था। बहुत जल्दी जो उसका इन्फेक्शन था वो ख़त्म हो गया। अगर आपके हड्डियों में दर्द रहता है, कई लोगों के कमर में दर्द रहता है, जो गांठें होती हैं हाथ पैरों की उनमें दर्द रहता है, यानी ज्वाइंट पेन रहता है, घुटनों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर सुबह सुबह उठते हैं तो जमीन पैर पे नहीं रख पाते, घुटने जो होते हैं इतने ज्यादा दुखते हैं कि सीधे नहीं कर पाते। एड़ियों में इतना ज्यादा दर्द रहता है ऐसा लगता है सुइयां चुभ रही हो। गर्दन में कई लोगों के सर्वाइकल पेन रहता है। बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर में रहते हैं उनको भी कई तरह के मस्कुलर पेन रहते हैं। और सर्दियों में खासकर ये सब दर्द उठने लगते हैं। गर्मियों में तो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन सर्दियों में स्पेशली ये दर्द होने लगते हैं। कान के पीछे सर्दी की वजह से दर्द होने लगता है। तो इन सभी दर्दों के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एकदम सटीक उपाय, यानी नुस्खा, जो कि आपको तुरंत ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, लगाते ही आपको फायदा होगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए हम नुस्खे को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए होंगी 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। जो लहसुन की कलियाँ होती हैं दर्द खींचने में
और सूजन को कम करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। उसके साथ ही हमें चाहिए होगा आधा चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन काफ़ी गर्म होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। 1 इंच हमें अदरक का टुकड़ा लेना है। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा, जो जिंजर होता है वो दर्द खींचने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। 7-8 हमें लौंग के टुकड़े ले लेने हैं। 2 इंच हमें यहाँ पर सिनेमन स्टिक लेनी है, यानी कि दालचीनी का टुकड़ा ले लेना है। और इसके साथ ही हमें लेना है मेथी के दाने 1 चम्मच। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही गुणकारी तेल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हमें डालना है सरसों का तेल। सरसों का जो तेल होता है इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है। तो ये जो तेल है ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है इस नुस्खे के लिए। आप चाहें तो इसकी जगह तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1/4 कप हमने यहाँ पर तेल लिया है। अब हम एक एक करके इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं लौंग, उसके बाद हम इसमें डालेंगे दालचीनी, और यहाँ पर हमने मेथी दाना लिया था ये भी हम इसमें डाल देंगे। मेथी दाना यहाँ पर हमने 1 चम्मच लिया है। इसके साथ ही इसमें हम अजवाइन जो हमने ली थी वो भी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने जो अब लहसुन के दाने लिए थे उन्हें हम काट कर इसमें डालेंगे, और जो अदरक लिया था उसे भी हमें लंबा लंबा कट कर लेना है, वो भी हम तेल में डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं सभी का जो सत्व है वो तेल में आ जाए। बीच बीच में इसे हम 1 से 2 बार चला देंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छे से पकें इसमें और मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए अब सभी चीज़ें हमारी अच्छे से पक गई हैं और जो लहसुन है वो भी लगभग काला सा होने लगा है। तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इस तेल को हमें रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आप दिन में इसे बना रहे हैं तो लगभग 12 घंटे के लिए इस तेल को ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद ही इसका आप इस्तेमाल करें। तो ये देखिए तेल को रखे हुए अब हमें 12 घंटा हो गया है। तो इसे हम एक जार में निकाल लेंगे। इसे अच्छे से छान लेना है। जब हम इसे 12 घंटे के लिए इसी तरीके से कढ़ाई में छोड़ देते हैं तो जो भी सत्व हमारे मसाले का होता है वो अच्छे से इस तेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आपको जल्दी है तो आप थोड़ा सा तेल लेकर ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि आप 12 घंटे तक तेल को इसी तरीके से मसालों में छोड़ दें ताकि जो तेल है वो पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो। तो ये तेल तो हमारा तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसे देखते हैं कि लगाना कैसे है। जहाँ कहीं भी आपको दर्द हो रहा है, अगर आपको गर्दन में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों का दर्द है या एड़ियों का दर्द है, जहाँ कहीं भी आपको दर्द है आपको इस तेल से मालिश करनी है शाम को सोने से पहले। और उसके बाद उस पर आप गर्म कपड़ा बांध लीजिए या फिर कंबल वगैरह ओढ़कर भी अगर आप सो रहे हैं तो उतना भी सफिशिएंट है। तो इसे आप जैसे ही पहले दिन ही लगाएंगे अगले दिन से आपको इसका अंतर दिखाई देने लगेगा। आपके जो दर्द होते हैं तरह तरह के बॉडी में वो कम हो जाएंगे और कुछ समय के बाद एकदम ही कम हो जाएंगे। ये जो नुस्खे हैं ये कोई स्पेशली हमारे द्वारा बनाए गए नहीं हैं। स्पेशली हमारे जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, दादी होती है, नानी होती है, वो नुस्खे कई सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। बस वही नुस्खा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी जो न्यू जनरेशन है उनको दर्द वगैरह होता है तो वो डायरेक्ट दवाइयों पे स्विच करते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे दवाई लगाना उतना सही नहीं है। अगर आप इस तरीके से नेचुरल चीज़ों का सेवन करते हैं दर्द वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो एक बार आप इस तेल को बनाइए, 10-15 दिन तक ये आराम से चल जाता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये वीडियो आपको? अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।